इस लेक्चर में हम लोग बुक एम करीम से चैप्टर एसएचएम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 28 तक सॉल्व किए थे। अभी जो सॉल्व करेंगे हम लोग 29 से, एसएचएम चैप्टर का 29 नंबर सवाल से एम करीम बुक से। सवाल है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ए मीटर स्केल इफ इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। कह रहा है कि 1 मीटर का एक स्केल है, 1 मीटर लंबा छड़ी, तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? 0.5 मीटर पर। यहाँ किनारे पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, फ्री टू रोटेट अबाउट वन एंड, एक किनारे से फ्री टू रोटेट कर रहा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वहां है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी L बराबर 0.5 मीटर। टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बाई mgl। L का मान तो पता है, बाकी बचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बटे 12, ये वाला L ml स्क्वायर बटे 12 प्लस m, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस एक्सिस जहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना उसके बीच की दूरी का स्क्वायर L स्क्वायर। ये निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो यहाँ से m कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1/12 जोड़ L का मान 0.5 तो 0.25। ये वाला मान जब वहां पुट करेंगे तो m से m कैंसिल, बचेगा 2 पाई अंडर रूट जी बाहर ले आएंगे और m से m कैंसिल, तो बचेगा 1/12 प्लस 0.25 बटा L का मान 0.5। पाई अंडर रूट जी लेवल कैंसिल, बाकी इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे सॉल्यूशन है, आप कर सकते हैं यहां से कि 2 1/12 12 60 माने 1/6 प्लस 0.5 का रूट होगा। 1/6 जो 0.5 भागा पड़ेगा तो 0.5 आई 12 × 60। 1/6 का मतलब 16×96 0.16 के आसपास, तो 0.16 समथिंग प्लस 0.5 जो भी आएगा उसका रूट करके गुना उना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा टाइम पीरियड, आंसर आएगा सेकेंड में। इसमें किया हुआ आंसर लाया गया 1.6 सेकेंड के आसपास। तो आपका कैलकुलेशन का विषय है, यहाँ पर मान जो भी करना है कैलकुलेटर से अपने मन से जो करना है कर लीजिएगा, आंसर आपका सटीक आएगा। 1/6 का मान 16×96 0.16 कुछ आएगा, और फिर 0.5 उसमें जोड़ देना, फिर उसका रूट निकालना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आपका आंसर 1.6 के आसपास आएगा। ठीक है, होगा क्वेश्चन नंबर 29 अब हो गया 30। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ यूनिफॉर्म मीटर स्टिक। फिर यही है लेकिन सस्पेंडेड थ्रू 10 सेंटीमीटर मार्क। अब यहां से नहीं सस्पेंडेड, यहां से सस्पेंडेड, जहां लिखा गया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यहां है, यहां मतलब 0.4 है। अब यहां 10 सेंटीमीटर पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.5 पर होगा तो 0.4 हुआ इस बार L का मान। तो यहाँ L का मान 0.4 रखेंगे तो 0.16 तो 1/12 और 0.16, यहाँ भी 0.4, तो इस बार बढ़ चौका 48 4.8, यहाँ 0.4। उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा। 30 नंबर सवाल का 31 कह रहा है कि इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टिक। पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन से सेंटर ऑफ स्टिक, यहां से पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन इधर होता है ना, कितना दूर होता है पता है नहीं वाला दूरी। 31 नंबर सवाल में k²/L होता है। अब कितना होता है रड का k²/L, निकाल के देख लेते हैं। रॉड का होता है सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² बटे 12
बराबर एम के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर आएगा एल स्क्वायर बटे 12, एल का मान 1, तो 1/12 और बटे एल का मान 0.4 बराबर 1/4.8। जो आंसर आएगा यही आएगा 1/4.8 मीटर। भागा देके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32। ये हो गया आपका 30, ये हो गया 31, इसी को बनाते हैं 32। 29 + 3 32। 32 में क्या है कि सवाल वही है, खाली अभी सस्पेंशन कहां पर है, 20 सेंटीमीटर पर, मतलब 0.3 होगा अभी 20 सेंटीमीटर पर, तो 0.3, यहाँ 0.3 का स्क्वायर 0.09, तो यहाँ भी 0.09, यहाँ 0.3, तो 12×3 = 36, यहाँ 3.6, यहाँ 0.3। उसको सॉल्व कीजिएगा तो 32 का आंसर आ जाएगा। और फिर 33 में कर रहा है कि वही निकालिए, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से सेंटर के दूरी के स्क्वायर बाई एल, तो के स्क्वायर का मान 1/12 आएगा, लेकिन एल का मान अभी होगा 0.3, तो 1/3.6, 1/3.6 का जो मान आएगा वो आंसर होगा किसका, 32 और 33 का, क्या 33 का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 34, समुच्चय सवाल रड वाला था। चौतीस, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। एक सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस आर, पिवोटेड एट इट्स रिम, यहां से सस्पेंशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एल बराबर आर, तो टी बराबर 2 पाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से होता है mr²/2 में जोड़ दो mr², तो यहां से हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस mr², अब बटा mgl, एल की जगह r, तो m r बराबर 2 पाई अंडर रूट r/2 मिलके 3r/2 और नीचे में g, 3r/2g। इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन फ्रॉम द सेंटर। पॉइंट सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन के बीच की दूरी k²/l, के का मान निकालो, डिस्क के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 बराबर mk², तो k² बराबर r²/2, l का मान यहाँ r से r कैंसिल बराबर r/2। ये क्वेश्चन नंबर आपका 35, 34, 35। नेक्स्ट है 36 में। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m। रिंग है, इसका मास m है और रेडियस r। If it is suspended in order to oscillate with a small amplitude, इसका टाइम पीरियड बताना है। यहाँ से लटका हुआ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हुआ, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ, L बराबर R हुआ, तो T बराबर 2 पाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का mr² और जुड़ जाएगा, अब बटा mgl, L की जगह R, mr से mr कैंसिल, तो बचेगा 2 पाई अंडर रूट 2r/g, 2r/g। फिर इसी में निकालना कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इफ इट ऑसिलेट्स फ्रॉम सेंटर। डिस्क वाला निकालना है, डिस्क का। 37 नंबर सवाल में रिंग नहीं डिस्क है, डिस्क आई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहां पर इसका, ऑसिलेट फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इफ इट इज ऑसिलेटेड फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से माने सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी यही है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की दूरी कितना होगा, 0। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बटा mgl, लेकिन l का मान 0 रखेंगे तो समथिंग बटा 0 बराबर इनफिनाइट,
अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। Calculate the time period of a uniform square plate of side R if it is suspended through corner। एक स्क्वायर प्लेट है जिसका भुजा R है, प्लेट है इसे, और यहां से निकालना मोमेंट ऑफ ए, पॉइंट लटकाया गया यहां से। तो बताओ कि इसका टाइम पीरियड का मान क्या है, इसका टाइम पीरियड का मान क्या है, यहां से लटकाया गया। तो यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की दूरी बराबर विकर्ण का आधा, √2 गुने भुजा का आधा बराबर R/√2। तो निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले यहां से, यहां के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट mL²/12 प्लस mL²/12। वास्तव में अगर ये आयत होता तो एक दिन एल एक दिन बी होता तो लिखा था mL²/12 प्लस mB² स्क्वायर प्लेट का। mL²/12 mB²/12 mL²/12 प्लस mB²/12। इस एक्सिस से mL²/12, इस एक्सिस से mB²/12, इस एक्सिस से mL²/12 प्लस mB²/12। तो यहां से ऐसे होगा, लेकिन यहां निकालना है तो इसमें और जोड़ना पड़ेगा mL²। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जब निकालेंगे तो इतना और जुटेगा, m इतना स्क्वायर। इसलिए t बराबर 2π √ mL²/12 बराबर mR²/6 प्लस m इसका स्क्वायर माने R²/2 बाई mg l, l के जगह R/√2 mR। तो t बराबर 2π R/6 और R/2, R/6 R/2 लघुत्तम 6, यहां से R वहां से 3R, एक 4R/6 अब गुने √2 अब आई जी, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2√2R/3g। 2√2R का मतलब √8R, √8R/3g। अगेन t बराबर 2π √8R बाई 3, 4R/6। अच्छा 2 काटे थे जो था, ये 2 दूनी 4 हमको लगा कि R का स्क्वायर है, 2 दूनी 4 काटे थे जो बोला, तो 2√2 के √8R अब आई 3, 2π √8R/3g। कटने न रहा है कहीं, चलिए ठीक। यूनिफॉर्म रड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड बाई वन एंड एंड इज ऑसिलेटेड फ्रॉम स्मॉल ऑसिलेशन। एक यूनिफॉर्म रड जिसका लंबाई 100 सेंटीमीटर है यहाँ से ऑसिलेट कर रहा है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हिच विल हैव द सेम टाइम पीरियड एज दैट ऑफ द रड। कह रहा है कि उस सिंपल पेंडुलम की लंबाई बताओ जो इसके टाइम पीरियड के बराबर टाइम पीरियड देगा। आपका इसका आंसर पढ़ाया गया ना थ्योरी में, तो उसका लंबाई होता है L + k²/L, L + k²/L। ऐसे निकाल लो या तो ऐसे निकाल के भी दिखा देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ हो गया तो L हो गया 0.5, तो 0.5 प्लस, अब रड का कितना होता है k², तो भी देख लो यहाँ से होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12, 1 मीटर लंबा रड है, mL²/12 बराबर mk², m से m कैंसिल, k² बराबर 1/12, 1/12 L का मान 0.5
मतलब 1/2 जोड़ 1/6 लघुत्तम 6 2 3 6 अरे 4/6 का मतलब 2/3 मतलब 0.66 मीटर मैंने 66 सेंटीमीटर। ऐसे निकालो या तो उसको सॉल्व कर दो कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर ml²/12 प्लस m 0.5 का स्क्वायर मैंने 1/2 का स्क्वायर 0.5 मतलब 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 अब बटा mg l का जगह 0.5 मतलब 1/2 m कैंसिल तो t बराबर आएगा 2 पाई अंडर रूट 1/12 जोड़ 1/4 अब गुने 2 अब बटा जी तो t बराबर 2 पाई 1/12 और 1/4 जो कि देख लेते हैं 12 1 और 3 मैंने 1/3 1/3 का मतलब 2/3 है, 2 गुना करेंगे तो 2/3 बटा जी तो l के जगह कितना आया l का जगह आया ना 2/3 और सिंपल पेडल का फॉर्मूला क्या होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी l का मान कितना है 2/3 जैसे इच्छा है आप टाइम पीरियड निकालिए जो यहाँ बचे जी के ऊपर में वही l हो गया। सिंपल पेडलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट l बाई जी l के जगह कौन है 2/3। यह तो थ्योरी में यही बात बताया गया था कि फॉर्मूला क्या होता था t बराबर 2 पाई यहाँ पर l प्लस के स्क्वायर बाई l अब बटा जी तो ये था इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगला आते हैं 40 नंबर में। करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r is suspended from a small hole in the disc। एक डिस्क है इसमें कहीं पर को होल कर दिया गया, कहाँ किया गया ये पता नहीं है, कहीं कर दिया गया है मान लो केल दूरी पर एक होल कर दिया गया जिसका मास m और रेडियस r है। कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड फॉर अ स्मॉल ऑसिलेशन। टाइम पीरियड मिनिमम हो इसका मान बताइए, मिनिमम टाइम पीरियड का मान बताइए, मिनिमम टाइम पीरियड का मान बताइए इसका मिनिमम टाइम पीरियड मैंने ऐसा जगह होल करो कि टाइम पीरियड मिनिमम हो और मिनिमम टाइम पीरियड का मान ही बताओ। पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 उसमें जुटेगा ml² बाई mgl तो t बराबर आ गया 2 पाई अंडर रूट r²/2 प्लस l² बटा l। तो r से डिवाइड करते हैं तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट जी को बाहर निकाल लेते हैं और अंडर रूट में बचेगा r²/2l प्लस l। ठीक, अब t का मान मिनिमम होना चाहिए, अब t का मान मिनिमम होने चाहिए के लिए वैल्यू मिनिमम होना चाहिए क्योंकि ये तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। t का मान मिनिमम होगा कब, जब रूट के अंदर आई मिनिमम होगा। आई मिनिमम कब होगा, जब इसका डिफरेंस बराबर 0 होगा। तो मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू l किसका r²/2l प्लस l का बराबर 0। t का मान मिनिमम तब होगा जब इसका मान मिनिमम होगा, t का मान मिनिमम तब होगा जब इसका मान मिनिमम होगा। इसका मान मिनिमम करने के इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू l बराबर 0 क्योंकि हमको तो l ही तो निकालना है, l ही तो वेरिएबल है। तो r²/2 1/l का डिफरेंशिएशन माइनस 1/l², l का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया ये 1 बाई, अच्छा ये तो एक साथ आएगा, एक साथ आएगा r²/2 1/l कितना प्लस 1 बराबर 0 तो माइनस r²/2l² माइनस r²/2l² इक्वल टू -1 माइनस माइनस कैंसिल 2l² बराबर r² तो l² बराबर r²/2 तो l बराबर प्लस माइनस r/√2। l का मान कितना आएगा प्लस माइनस r/√2, तब टाइम का मान मिनिमम आएगा। कर वही तो बताओ मिनिमम टाइम का मान बताओ, ये तो भी कंडीशन आया कि l का मान r/√2 रहेगा ने तब जा करके
टाइम पीरियड का मान मिनिमम आएगा, वही मिनिमम टाइम पीरियड का तो मान बताना है। तो जहाँ जहाँ एल है वहाँ वहाँ हम लोग पुट कर देते हैं r/√2, यही पुट करो डायरेक्ट। तो आ जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट r स्क्वायर बटा 2 जोड़ l स्क्वायर मैंने इसका स्क्वायर मैंने r स्क्वायर बाई 2 भी होगा, अब बटा mg l के जगह r/√2। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, और नीचे में mg r√2 चल जाएगा ऊपर, r से r कैंसिल। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट 2r बाई अच्छा lg था सिर्फ lg l का मान r/√2 और mg नहीं, सिर्फ g। तो यहाँ पर मान रखे l स्क्वायर का मान r/√2 और l का मान r/√2 और g, तो √2r बाई g, 2 पाई अंडर रूट 2r बाई जी, 2 पाई अंडर रूट 2r बाई जी। इटी का मिनिमम मान है, इटी का मिनिमम मान है। क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा था कि कहाँ पर करना है, लगता है अगला सवाल में लिखा हुआ है जी। अगला सवाल में पढ़िए तो लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम द सेंटर इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम टाइम पीरियड इन द अबव प्रॉब्लम। करा कि सेंटर से कितना दूरी पर होल होना चाहिए ताकि टाइम पीरियड मिनिमम हो, तो पहले निकल चुका r/√2, तो 41 का भी सवाल यही हो गया। 40 और 41 दोनों का आंसर इसी में है, पहले 41 का आंसर आएगा तब आएगा 40 का आंसर। चलिए 42 से देखते हैं। Calculate the length of a simple pendulum whose time period is equal to that of a particular physical pendulum। कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम whose time period is equal to that of a particular physical pendulum। फिजिकल पेंडुलम मतलब कंपाउंड पेंडुलम। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी बराबर 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बाई एम जी एल। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो एल बटा जी बराबर आई एस बाई एम जी एल, जी से जी कैंसिल। निकालना क्या हम लोग को, लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बराबर आई बाई एम एल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से और बाई एम एल। ये क्वेश्चन नंबर आपका 42 का आंसर। ये कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। करें सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड रेडियस 1/3 फीट। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास 2 किलोग्राम और रेडियस 1/3 फीट। डिस्क है भरा हुआ, इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स रिम। यहां से कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम व्हिच हैव द सेम टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर डिस्क। इसका निकालो पहले टाइम पीरियड। यहाँ हो गया सेंटर हो गया बीटी, यहाँ हो गया एल, तो टी बराबर कितना होगा 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, तो सेंटर से होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस एम आर स्क्वायर। एल का मान आर के बराबर है, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, अब बटा एम जी एल, एल के जगह आर, एम आर कैंसिल, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट आर और आर बाई 2 3r/2 बाई जी। तो लेंथ कैसा आ रहा है 3r/2। सिंपल पेंडुलम के हिसाब से देखो तो लेंथ 3r/2, r का मान 1/3, 3 गुना 1/3/2 बराबर 1/2 फीट बराबर 0.5 फीट। यही अब तो निकालना था सिंपल पेंडुलम की तरह। अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो लंबाई कितना होगा 0.5 फीट होगा। In the problem, if the time period is 0.78 seconds, then calculate the acceleration due to gravity that place where the disk is oscillating। ओ अभी टाइम पीरियड यही बताया है, अब पूछ रहा है अभी टाइम पीरियड कितना था फॉर्मूला, अभी जस्ट आया था 2 पाई अंडर रूट 3r/2g।
इसका मान क्वेश्चन ने कह दिया है कि 0.78 है, 0.78 है। तो बताओ कि जी का मान क्या होगा। तो सॉल्व कर लो, जी का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा और क्या 2 पाई और अंडर रूट 3, आर का मान था 1/3 फीट, तो यहाँ पर देना पड़ेगा 1/3 फीट में और बटा 2g बराबर 0.78 हो गया 1, तो 2 पाई अंडर रूट जी आई 1/2 का रूट बराबर 0.78। हमको अंडर रूट हमको जी का मान निकालना है, तो 0.5 का रूट 2 पाई 0.5 का रूट और बटा 0.78 बराबर अंडर रूट जी। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देना और यहाँ से जी का मान निकल जाएगा और निकलेगा कौची में फीट पर सेकेंड स्क्वायर में, क्योंकि पूरा कहानी फीट में चल रहा था रेडियस। आंसर भी आएगा फीट में। बाकी कैलकुलेशन है, गुना भाग कीजिएगा, आंसर तक पहुंचिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आंसर। पैंतालीस कुल क्वेश्चन की संख्या 71। करेक्ट सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 1.5 किलोग्राम एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ए वायर व्हिच वन एंड इज फिक्स्ड टू द सेंटर ऑफ द डिस्क। ऐसे डिस्क है, इसके सेंटर से एक टॉर्सनल पेंडुलम, मास 1.5 केजी, रेडियस 15 सेंटीमीटर। वेन ए टॉर्क लगाया गया इस पर, पंद्रह इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर पर रेडियन। इसको बोलते हैं टॉर्क पर एंगल ट्विस्ट। पर एंगल मतलब एक रेडियन में, एक रेडियन घुमाने के लिए इसको इतना टॉर्क चाहिए। एक रेडियन अगर आप घुमाना चाहते हैं इसको जब घुमाएंगे एक रेडियन ऐसे, तो इतना टॉर्क चाहिए, इसे न्यूटन मीटर पर रेडियन। इसको बोलते हैं कि टॉर्क पर एंगल ट्विस्ट। तो देन द डिस्क बिगिंस टू ऑसिलेट, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अब आई सी। इसको सी पढ़ा जाता है, ये हम लोग लिखे हैं ना, इसको पढ़ते हैं सी, कपल पर यूनिट ट्विस्ट। ऐसे पकड़ा होगा कोई, दोनों तरफ से पकड़ेंगे, एक उंगली इधर एक उंगली इधर, ऐसे नचाएंगे, इसको बोलते हैं कपल पर यूनिट ट्विस्ट। तो 2 पाई और डिस्क है सेंटर से, तो सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर mr²/2 और नीचे में c। तो 2 पाई अंडर रूट m का मान 1.5, r का मान 0.15 बटा 2 इंटू सी का मान 15 गुने 10⁻⁻2। तो 10⁻+2 ऊपर चला जाएगा तो 15 बन जाएगा ही, और 15 से 15 कैंसिल, तो ये आ गया बराबर 2 पाई। इसमें 10 से गुना और 10 से भाग कर देते हैं, 1.5 बचेगा ऊपर में और 10 से भाग कर देते हैं, तो नीचे अंडर रूट 20 मतलब 4 × 20, तो 4 का 2 से 2 कट जाएगा, तो 1.5 और गुने पाई अब बटा अंडर रूट 5। जो भी आप गुना करके अब आएगा 1.5 0.15 का स्क्वायर 2 15 गुने 10⁻⁻2 इंटू 2 पाई। चलो ठीक है, गुना भाग जो भी करके आएगा 2.107 के आसपास। एक कौन पेंडुलम है, इसको बोलते हैं टॉर्सनल पेंडुलम। कौन पेंडुलम है? टॉर्सनल पेंडुलम। चलिए अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से।